साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी। धन्यंकार जी। साथ संगत आपकी चरणों में समर्पित कुछ दृष्टांत छोटे छोटे, जैसे गिरगिट और इंसान में अंतर। साथ संगत जी, गिरगिट और इंसान में यही अंतर है कि गिरगिट का रंग बाहर से देखा जा सकता है, पर इंसान का मन रूपी रंग अंदर ही अंदर घुलता रहता है, इसे देखा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, अगली कड़ी में निंदक। निंदक कोई जरूरी नहीं है कि वह इंसान केवल मेरे सामने दूसरों की ही बुराई करता हो, बल्कि दूसरे के पास जाकर हमारी ही बुराई करता है, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि उसका आनंद तो निंदा करना है। साथ संगत जी, हींग की सुगंध खत्म हो जाने के बाद भी उसका महक कुछ न कुछ रह जाता है, यानी इच्छाओं का रह जाना। यदि है तो इंसान के लिए 84 लाख योनि तैयार है। साथ संगत जी, यानी कुछ इच्छाएं अगर जीवन में रह गई तो इंसान मोक्ष का भागीदार नहीं बन सकता। साथ संगत जी, हाथ धुलना, लेना न देना, जरा देख तो लेना। साथ संगत जी, खाने से पहले इंसान हाथ अवश्य धुलता है। ठीक इसी प्रकार से मानव तन में रहकर एक बार यदि हाथ धुलने का, यानी मतलब सद्गुरु के अमृत ज्ञान लेने का अगर प्रयास नहीं किया तो वो इंसान अभागा ही कहलाएगा। साथ संगत जी, सबसे बड़ा पाप। साथ संगत जी, सबसे बड़ा पाप निरंकार के बनाए हुए पुतले की निंदा करना है, परेशान करना है, अहिंसा करना है। साथ संगत जी, पानी में डाले गए पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार से, यानी गलने का नाम ही नहीं लेता। ठीक इसी प्रकार से निरंकार में रहकर यदि इंसान मन के विकार में परिवर्तन, यानी मतलब सद्गुण नहीं ले आ पाता, तो इंसान का जीवन पानी में डूबे या पड़े रहने, पानी में डूबे पत्थर के समान है, यानी मतलब इंसान पत्थर इंसान है। साथ संगत जी, स्कूल में टीचर बार बार डेली पढ़ा रहे थे, पर परीक्षा में कोई हेल्प नहीं करते, क्योंकि सद्गुरु आज धरती पर इंसान को इसी चोले में रहकर बार बार जो है शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी चरण धूलि दे रहे हैं, लेकिन इंसान ना समझे
तो उसके लिए 84 लाख योनि तैयार है। यानी परीक्षा में जैसे टीचर कोई हेल्प नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। यानी आपने अगर चरण धूलि नहीं ले पाया तो आप सबसे बड़े अभागा हैं। साध संगत जी, पाप और पुण्य दोनों की होड़ है। सोने की जंजीर व लोहे की जंजीर दोनों है, आपके सामने खड़ी है। बंधने के लिए तैयार हो जाओ। फैसला आपके हाथ में है कि हमें सोने की जंजीर में कि लोहे की जंजीर में बंधना है। साध संगत जी, ये सब आपकी चरणों में दास कुछ अमृत चरण धूलि लेना चाह रहा है। जो भी कहने के दौरान, बोलने के दौरान त्रुटि होगी, दास को क्षमा करने की कृपा करेंगे। साध संगत जी, बाघिन का दूध सोने के बर्तन में ही केवल टिकता है। यानी सद्गुरु का ज्ञान सद्गुण वाले शरीर में ही टिकता है। साध संगत जी, परम पिता का सबसे बड़ा अनादर मानव तन को भूल जाना है। यानी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सब सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साध संगत जी, परम पिता ने आपको क्या दिया? साध संगत जी, सब कुछ दिया। सब कुछ आपको मिला है, क्योंकि इसी तन में रहकर आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति कर सकते हैं। यानी मानव के सभी पुरुषार्थ को पूरा कर सकते हैं। साध संगत जी, कमल के पास कीचड़ है, यानी संसार कीचड़ है। इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह से खिलकर रहना है। साध संगत जी, सत्संग के समय इंसान स्वर्ग में रहता है, जाने के बाद नरक में रहता है। यानी स्वर्ग और नरक यहीं पर है, क्योंकि इस समय इंसान यानी मतलब सत्संग के समय इंसान सब कुछ भुलाकर सद्गुरु की चरणों से निरंकार की रजा में रहता है। इसलिए सद्गुरु के चरणों से लगा रहता है और उसे स्वर्ग का नज़ारा ही उस समय मिलता है। साध संगत जी, ऐसे इसी छोटी छोटी शीर्षक से दास आपकी चरणों से अमर धूलि लेना चाहा है। बोलने के दौरान अगर दास से कोई त्रुटि हो गई होगी तो दास को बच्चा समझकर क्षमा कर देंगे। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन अंकार जी।